सोशल मीडिया पर क्यों भड़के सिंगर बादशाह? करण जौहर को किसने बोल दिया नेपो किड का दाईजान? आधी उम्र की लड़की के लिए अब भी तड़प रहा है अनूप जलोटा का दिल। आज के बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज में आगे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाल ही में विदेश के इस्कॉन मंदिर के गोविंद रेस्टोरेंट का एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स चिकन खाता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वेज रेस्टोरेंट में मांस खाने वाले शख्स की जमकर आलोचना हो रही है। अब सिंगर और रैपर बादशाह ने भी इस शख्स को जमकर लताड़ लगाई है। बादशाह ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर उस शख्स का एक वीडियो रीपोस्ट करके लिखा, यहां तक कि चिकन भी शर्मिंदा होगा। इस लड़के को चिकन की नहीं, चेहरे पर चप्पलों की भूख है। असल ताकत इस चीज की इज्जत करने में है जिसे हम नहीं समझते। दरअसल रविवार को एक अफ्रीकन शख्स का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो शख्स इस्कॉन मंदिर के गोविंद रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है। वो सीधे काउंटर पर पहुंचता है जहां दो महिलाएं ऑर्डर ले रही थीं। वो शख्स उनसे पूछता है कि क्या ये वीगन रेस्टोरेंट है? इस पर एक महिला ने हाँ में जवाब दिया। आगे वो शख्स फिर पूछता है, मतलब यहाँ मीट नहीं है? इस पर महिला कहती है, मीट नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है। 2-3 बार यही सवाल करने के बाद वो शख्स अपने हाथ में रखे एक पॉलीबैग से KFC का बॉक्स निकालता है और वहीं चिकन खाना शुरू कर देता है। ये देखकर वहां खड़ी महिला डर जाती है। वो लगातार उस लड़के को वहां से निकलने की हिदायत देती है, लेकिन लड़का हर बात नज़रअंदाज करके वहीं खड़ा चिकन खाता रहता है। मोहित सूरी की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। फिल्म से डेब्यू करने वाले आहान पांडे और अनीत पड्डा की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है। इस फिल्म को फैंस के साथ साथ समीक्षकों की भी खूब तारीफ मिल रही है। वहीं हाल ही में करण जौहर ने भी आहान पांडे, अनीत पड्डा और मोहित सूरी और इनकी पूरी टीम की सराहना करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। अब करण जौहर ने एक ट्रोल को इसका करारा जवाब भी दिया, जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर ने कमेंट करते हुए करण जौहर को नेपो किड का दाईजान बता दिया। इसके जवाब में फिल्म मेकर करण जौहर ने भी उस ट्रोल को मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही यूजर ने करण पर यह कहते हुए निशाना साधा कि वो सिर्फ इंडस्ट्री बैकग्राउंड वाले स्टार किड्स का ही सपोर्ट करते हैं। तो करण जौहर के पोस्ट पर ट्रोलर ने लिखा, आ गया नेपो किड का दाईजान। करण जौहर ने ट्रोलर को करारा जवाब देते हुए लिखा, चुप कर, घर बैठे बैठे नेगेटिविटी मत पाल, 2 बच्चों का काम देख और खुद कुछ काम कर। करण का ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर सैयारा का रिव्यू करते हुए लिखा, आंखों में आंसू बह रहे थे लेकिन दिल में बेहद खुशी का एहसास था। खुशी इस बात की कि एक लव स्टोरी ने सिल्वर स्क्रीन पर जीत हासिल की है और पूरे देश को फिर से प्यार में डुबो दिया है। मोहित सूरी की नई रोमांटिक ड्रामा सैयारा अपनी बेहतरीन कहानी और दर्शकों व इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों से मिल रहे प्यार के लिए सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म को हर तरफ से ज़बरदस्त रिएक्शन मिल रहे हैं और अब एक वायरल वीडियो में एक फैन जो है वो IV ड्रिप लगाए हुए थिएटर में फिल्म देख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में एक आदमी जो अस्वस्थ लग रहा है, हाथ में IV ड्रिप लगे हुए थिएटर में दाखिल होता है। वो फिल्म देख रहा है। वो सैयारा देखते हुए भावुक होता दिख रहा है और बगल में रखे सलाइन स्टैंड को पकड़े हुए है। उसके दोस्त उसके बगल में बैठे हैं और कुछ दर्शकों ने सीन को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो में वही आदमी IV लटके हुए एक ओवरब्रिज पर अकेले चलता हुआ दिख रहा है। वीडियो को और भी इमोशनल डेप्थ देने के लिए उसने बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर सैयारा का टाइटल ट्रैक जोड़ दिया है। और अब सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस पर मिले जुले रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए हैं। एक ने कमेंट किया, भाई बीमार है तू, अल्लाह को याद कर, सैयारा से काम नहीं चलेगा। एक ने कहा, इतना समर्पण, अस्पताल से उठकर फिल्म देखने आ गया। जबकि कुछ लोगों ने वीडियो को हल्के फुल्के अंदाज में लिया, बाकियों ने उसे अपने स्वास्थ्य के साथ जोखिम न लेने के लिए कहा। भजन सम्राट अनूप जलोटा जब बिग बॉस 12 में आए थे तो खूब बवाल हुआ था। वो शो में जसलीन मथारू के साथ पहुंचे थे। शो में जसलीन और अनूप के अफेयर की खबरें भी थीं। जसलीन ने कहा था कि वो 3 साल से अनूप जलोटा को डेट कर रही हैं। हालांकि अनूप ने इन खबरों को झूठा बताया। अब एक बार फिर अनूप ने इस खबर पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, जसलीन बहुत अच्छी सिंगर हैं, वो बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, वो मुझसे सिंगिंग सीखने आती थी। 5-6 बार आई हैं, ज़्यादा नहीं आई। एक बार आई और उसने मुझसे कहा कि अनूप जी मुझे बिग बॉस से ऑफर आया है। मैंने कहा, लो बन गई बात, तुम्हारा नाम हो जाएगा। मैंने कहा जाओ। तो जसलीन ने कहा कि उन्होंने कहा है कि एक शर्त है,
तुम्हें अनूप जलोटा के साथ एक कपल के तौर पर बुलाया है। शो में उस वक्त और भी जोड़ियां थीं, जैसे बिहार का एक लड़का था, उसके साथ एक लड़की थी। तो मैंने कहा सुखविंदर जी को ले जाओ, उनके साथ तुम परफॉर्मेंस भी करती हो। तो जसलीन ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया है। तो मैंने कहा कि मैं भी तो मना कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, कॉन्सर्ट्स होते हैं मेरे। खैर, उसके पिताजी भी आए, उन्होंने मुझे मनाया। आगे अनूप जलोटा ने कहा कि मैंने आखिर में हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी थी मैंने कि हम गुरु शिष्य बनकर जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अब जब हम पहले दिन स्टेज पर खड़े हैं, मैंने गाना गाया, सलमान के पास खड़ा हुआ था मैं। सलमान ने पूछा आपके साथ कौन आया है? तो मैंने कहा मेरी शिष्या आई हैं। फिर जसलीन ने गाना गाकर सुनाया। तो फिर सलमान ने पूछा कि आप अनूप जी की शिष्या हैं? तो जसलीन ने कहा कि नहीं, मेरा इनके साथ 3 साल से अफेयर चल रहा है। तो मैं सुनकर उस वक्त ये बात को शॉक्ड रह गया। मैंने कहा ये क्या बोल रही हैं? मैं तो ढंग से उन्हें जानता तक नहीं, सिर्फ 5 बार गाना सीखने आई थी। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये क्या गेम हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अंदर चलते हैं। तो मैंने फिर उससे पूछा कि ये था क्या, आपने ऐसा क्यों बोला? तो उसने कहा कि ऐसा ही होता है। फिर जब 1.5 महीने बाद मैं बाहर आया तो पता चला कि हंगामा मचा हुआ है बाहर। फिर मैंने कहा सब खत्म कर देंगे, कुछ है ही नहीं। तो मैंने फिर उसी दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जसलीन के पिताजी को बुलाया और मीडिया से कहा कि जसलीन की शादी में हम दोनों कन्यादान करेंगे। तो ये बात अनूप जलोटा ने एक बार फिर से कही है और उन सारी बातों को अफवाह बताया है जिसमें उनका नाम जसलीन के साथ जोड़ा जा रहा था। उधर एक खबर ये आ रही है कि अभिनेता श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सोनीपत में दर्ज हुए एक धोखाधड़ी के केस में तलपड़े की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अभिनेता की याचिका पर हरियाणा पुलिस और दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया। मामला निवेशकों के पैसों का गबन करने वाली एक कंपनी से जुड़ा हुआ है। सोनीपत में कुल 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ भी शामिल हैं। दोनों ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर कंपनी का प्रचार किया था। सोनीपत जिले के गांव हसनपुर के युवक विपुल कुमार ने मध्य प्रदेश के इंदौर में रजिस्टर्ड ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा के डीजीपी को शिकायत भेजी थी। इसमें कंपनी से जुड़े लोगों पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लगाया गया था। मामले की शुरुआती जांच के बाद इस साल जनवरी में सोनीपत मुरथल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक 2016 में इंदौर में रजिस्टर्ड सोसाइटी ने लोगों से फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट के तौर पर पैसे जमा करवाए। अधिक लाभ के आश्वासनों के चलते लाखों लोगों ने अपने पैसे सोसाइटी के पास जमा करवा दिए। 2023 में सोसाइटी के दफ्तरों पर ताला लग गया। उसके अधिकारियों ने संपर्क के सभी माध्यम भी बंद कर दिए। जिन 13 लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें नरेंद्र नेगी, समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परीक्षित पारसे, आर.के. शेट्टी, राजेश टैगोर, संजय मुदगिल, पप्पू शर्मा, आकाश श्रीवास्तव, रामकंवर झा, शाबाबे हुसैन और आलोकनाथ और श्रेयस तलपड़े का नाम भी है। इनमें से 11 लोग कंपनी में अलग अलग पदों पर काम कर रहे थे, जबकि आलोकनाथ और श्रेयस तलपड़े पर आरोप है कि वो कंपनी को प्रमोट कर रहे थे। तो दोस्तों, ये इस वक्त की 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।